नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौरान यूपी की सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसमें रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट शामिल है। आइए जानते हैं कि इन सीटों का सियासी समीकरण क्या है और कितनी मुश्किल है इस सभी पार्टी के लिए पहला चरण। पश्चिम यूपी की कसौटी पर पहला चरण। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। पहले चरण में 8 सीटों पर मुकाबला होना है। इसमें कांग्रेस और सपा, आरएलडी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीएसपी प्रमुख अकेले चुनावी मैदान में है। पश्चिम यूपी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यही वजह है कि सभी दल चुन कर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। 2019 के चुनाव में बीएसपी और सपा के गठबंधन में 8 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी गई थी। पश्चिमी यूपी की सियासी कसौटी पर पहले चरण का चुनाव होना है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि पश्चिम यूपी से उठने वाली सियासी लहर पूर्वांचल के इलाके तक राजनीतिक फायदा दिलाती है। इसलिए बीजेपी से लेकर बसपा और सपा की कोशिश पहले फेज की चुनावी जंग को फतेह करने की है, जिसके लिए सभी ने मजबूती से सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। रोहिलखंड क्षेत्र की 3 सीटें हैं, तो 5 सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन 5 सीटें जीतने में सफल रहा। सपा ने 2 और बसपा ने 3 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में रामपुर सीट उपचुनाव में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। दो 2019 के चुनाव में हुए सियासी नुकसान की भरपाई के लिए इस बार बीजेपी ने आरएलडी को अपने साथ मिला लिया है। इस तरह पहले चरण के चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि सीट बंटवारे में मिली उन्हीं 2 सीटों में से एक सीट पर पहले चरण में चुनाव है। बीजेपी की कोशिश 2024 की तरह क्लीन स्वाइप करने की है। वहीं सपा और बसपा इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में है। सपा ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर लिया है, तो बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। ऐसे में सपा और बसपा दोनों के सामने 2019 में जीती हुई सीटों को बचाए रखने का बड़ा चैलेंज है। पहले चरण की 8 सीट पर कैंडिडेट। बीजेपी गठबंधन ने पहले चरण की 8 में से 4 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रखा है। बीजेपी ने कैराना से प्रदीप चौधरी, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, रामपुर से घनश्याम लोधी, नगीना सीट से ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी के सहयोगी आरएलडी ने बिजनौर सीट पर चंदन चौहान को टिकट दिया। बीजेपी ने मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत सीट पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। वहीं सपा पहले चरण की 8 में से 7 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट कांग्रेस किस्मत आजमाएगी। सपा ने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, नगीना से मनोज कुमार, कैराना से इकरा हसन, बिजनौर से यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद सीट पर सपा ने कैंडिडेट धीरे धीरे उतार रही है। कांग्रेस पहले चरण में सिर्फ सहारनपुर सीट पर चुनाव लड़ेगी, जहां से इमरान मसूद के चुनाव लड़ने की संभावना है। बसपा ने पहले चरण में मुरादाबाद से इरफान सैफी, पीलीभीत से अनीस अहमद खां और फूल बाबू, सहारनपुर से माजिद अली, मुजफ्फरनगर से दयाराम प्रजापति और बिजनौर से विजेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया है। बसपा ने पिछले चुनाव में बिजनौर, नगीना, सहारनपुर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार अपने तीनों मौजूदा सांसदों की जगह पर नए चेहरे उतारे हैं। बीजेपी के लिए कैसी चुनौती? यूपी के पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इन सभी सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 के चुनाव में उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा।
इसकी यही वजह थी कि बसपा, सपा और आरएलडी एक साथ थे। इस बार लोकसभा चुनाव पश्चिमी यूपी के इलाके से शुरू हो रहे हैं। 2014 की तरह विपक्ष बिखरा है। बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन कर जाट समुदाय के वोटों को एकमुश्त अपने पक्ष में करने की कवायद की, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा और बसपा ने हिंदू कैंडिडेट उतारे, उसके चलते बीजेपी के लिए सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज करना बड़ा चैलेंज है। जयंत चौधरी का लिटमस टेस्ट। पश्चिमी यूपी का इलाका किसान और जाट प्रभाव वाला माना जाता है। आरएलडी का सियासी आधार जाट और किसान पर टिका हुआ है। इन्हीं वोटों के बदौलत चौधरी अजीत सिंह किंग मेकर बनते रहे और अब उनकी सियासी विरासत जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। जयंत ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें दे दी, जिसमें बागपत और बिजनौर सीट है। बिजनौर सीट पर पहले चरण में तो बागपत सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग है। जयंत चौधरी का एक तरह से पहले चरण में ही लिटमस टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण की ज्यादातर सीटों पर किसान और जाट वोटर है। खासकर कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना जाट वोटर निर्णायक है, जबकि मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में किसान वोटर। बीजेपी ने उन्हें इसलिए अपने गठबंधन में रखा ताकि जाट वोटों में बिखराव न हो सके। जयंत को बिजनौर में बसपा के जाट कैंडिडेट से सेंधमारी रोकनी होगी, तो मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र मलिक उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। सपा के लिए अग्नि परीक्षा। सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहले चरण में 8 में से 7 सीट पर उसकी अग्नि परीक्षा है, जबकि सहारनपुर सीट पर कांग्रेस के लिए खाता खोलने की चुनौती। सपा ने अपने चरण में सोची समझी रणनीति के तहत कैंडिडेट उतारे हैं। मुस्लिम बहुल बिजनौर और मुजफ्फरनगर सीट पर हिंदू प्रत्याशी उतारती है, जिसमें एक जाट और एक दलित है, जिसके पीछे वजह यह है कि सपा का कोर वोट बैंक यादव पश्चिमी यूपी में नहीं है, जिसके चलते सारा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर टिका है। सपा इस बात को अच्छे से समझ रही है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिसके चलते गैर मुस्लिम पर दांव खेला है। हालांकि सपा के लिए पश्चिमी यूपी हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा। 2019 में बसपा के सहारे जीतने में सफल रही। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके लिए अपनी सीटें बचाए रखना आसान नहीं है। सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान जेल में है। ऐसे में सपा के लिए रामपुर ही नहीं, आसपास की मुस्लिम बहुल सीट को साधने के लिए कोई मुस्लिम नेता नहीं है। ऐसे में सपा के लिए पहले चरण का चुनाव आसान नहीं। बसपा के लिए आसान नहीं रहा। पश्चिमी यूपी बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी के इलाके से हो रहा है, लेकिन इस बार बदले हुए सियासी हालात में बसपा के लिए 2019 के चुनाव नतीजे को दोहराना आसान नहीं है। बसपा ने 2019 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे सहारनपुर, बिजनौर, नगीना सीट जीतने में सफल रही थी। मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते चुनौती भी बहुत ज्यादा है। सपा लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटी है ताकि मुस्लिम वोट ना जुड़ सके। ऐसे में देखना है कि मायावती किस फॉर्मूले से बीजेपी गठबंधन और सपा कांग्रेस गठबंधन से मुकाबला कर पाती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।